अजीज तुलबा कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपके कीमती वक्त को मजीद कीमती बनाने के लिए मैं हूं आपका उर्दू का उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद सैफुल अनवर, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बहावल नगर। आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम सीखेंगे रसीद लिखने का सही तरीका, उर्दू में रसीद निगारी की अहमियत, रसीद लिखने के लिए ज़रूरी हिदायत। रसीद 9th और फर्स्ट ईयर के उर्दू के सिलेबस में तो शामिल है, लेकिन ये हर साल बोर्ड में नहीं आती, बल्कि 4 से 5 साल के बाद रसीद बोर्ड में आ जाती है। चूंकि रसीद दरखास्त की जगह पर आती है, बच्चे दरखास्त तो अच्छी तरह से तैयार करते हैं, लेकिन रसीद उनके वहमो गुमान में भी नहीं होती। अगर ये सवाल पेपर में आ जाए तो ज़हीन तुलबा भी सर पकड़कर बैठे होते हैं। रसीद किसे कहते हैं, रसीद को कैसे हल करना है और इम्पोर्टेंट रसीदें कौन कौन सी हैं, हम इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रसीद कहते किसे हैं? मुख्तसर तारीफ किसी चीज या रकम के वसूल के तहरीरी सबूत को रसीद कहते हैं। रसीद कैसे करनी है? चूंकि दरखास्त का सवाल नंबर 7 होता है, तो रसीद का भी सवाल नंबर 7 होगा। आपने सबसे पहले सवाल की नंबरिंग की हेडिंग देनी है, सवाल नंबर 7 लिखेंगे। उसके बाद रसीद नवीसी की हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद जिस चीज के बारे में आप रसीद लिख रहे हैं वो उन्वान लिखेंगे, रसीद वसूली कीमत फरोख्त मोटरसाइकिल। उसके बाद बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे बायसे तहरीर आंके। आप इन हेडिंग्स को 605 के साथ लिखेंगे। बायसे तहरीर आंके यानी ये तहरीर लिखने की वजह ये है, इसका 1 नंबर है। पेज के दरमियान में इसको लिखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आप शुरू करेंगे मबलग 1 लाख रुपए, यानी उस मोटरसाइकिल की जो अमाउंट है आप यहां पर दर्ज करेंगे, लफ्जों में भी लिखेंगे और उसके बाद हिंसों में भी लिखेंगे। उसके बाद उस रकम का निस्फ कितना है, 1 लाख का 50,000 रुपए निस्फ है, लफ्जों में भी लिखेंगे और हिंसों में भी लिखेंगे। उसके बाद आप उस चीज के बारे में लिखेंगे जो चीज बेची या खरीदी जा रही है। यहां पर मोटरसाइकिल है तो आप लिखेंगे अज बाबत कीमत फरोख्त 1 अदद मोटरसाइकिल। कौन सा मोटरसाइकिल है? हुंडा CD 70। उसका मॉडल कौन सा है? 2022। उसका कलर कौन सा है? सुर्ख। उसके बाद उसका इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप दर्ज करेंगे। उसके बाद अजान से उस शख्स का नाम लिखेंगे जो आदमी चीज खरीद रहा है, आप उसका नाम लिखेंगे, उसकी वल्दियत लिखेंगे। साकिन के बाद आप उसका मुकम्मल पता लिखेंगे। से वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। ये अल्फाज इबारत आप सेम इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद जो आदमी चीज बेच रहा है, अल अब्द के नीचे उसका नाम, वल्दियत, साकिन, शनाख्ती कार्ड नंबर और दस्तखत। सिर्फ आप इन चीजों की हेडिंग लिखकर आगे आप डॉट डॉट लगा देंगे। बोर्ड के पेपर में आगे तफसील लिखना जरूरी नहीं। और उसके साथ 2 गवाहों का होना जरूरी है। एक का नाम आप राइट साइड पर लिखेंगे और एक का नाम पूरी डिटेल लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। आप सिर्फ इन चीजों की हेडिंग लिखेंगे, मार्कर के साथ 604 के साथ आगे डॉट डॉट लगा देंगे, यहां भी इस तरह। और अहम तरीन बात, आपने आखिर में तारीख जरूर लिखनी है। तारीख इसी तरह लिखेंगे जैसा कि मैंने यहां पर लिखी है, यानी उर्दू में लिखेंगे। अब इसके नंबरों की तरतीब कैसे है? बायसे तहरीर आके लिखने का 1 नंबर है, मबलग से लेकर यहां तक पहला सेंटेंस इसका 1 नंबर है, और उस चीज की डिटेल जो चीज बेची जा रही है, ये अज बाबत से लेकर अजान से पहले तक इसके 2 नंबर हैं, और अजान से लेकर रसीद लिख दी है तक 1 नंबर है, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए, इसका भी 1 नंबर है। और उसके बाद अल अब्द और उसकी मुकम्मल डिटेल लिखने का 1 नंबर है, गवाह का नाम और उसकी मुकम्मल तफसील लिखने का भी 1 नंबर है, और दूसरे गवाह का नाम और मुकम्मल तफसील लिखने का भी 1 नंबर है, और उसके बाद आखिर में तारीख लिखने का 1 नंबर है। इस तरह यहां पर आपके 10 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे।
आपने इसको यहां से लेकर एंड तक एक सफे पर लिखेंगे, वन साइड इक्वल टू वन पेज, और इसको आप 10 मिनट के अंदर मुकम्मल करेंगे। एक और बहुत कीमती बात याद रखिएगा, मैं ये समझता हूं कि यहां से लेकर सवाल नंबर से लेकर यहां तक आप हर रसीद में लिखेंगे। गाय की रसीद है, तकरीबन इतनी अमाउंट बनेगी, और उसके बाद आप अजान से लेकर एंड तक अजीज तुलबा इकराम तमाम आंखें बंद करके तमाम रसीदों में सेम यही अल्फाज लिखेंगे। चेंजिंग आएगी तो यहां पर जो चीज बेची जा रही है उसकी डिटेल के बारे में आएगी। या रसीद आती है मोटरसाइकिल के बारे में, या कार के बारे में, या जानवरों के बारे में आती है। अगर जानवरों के बारे में आ जाए तो गाय है, भैंस है, तो आप उसमें कौन सी नस्ल की गाय है, उसका रंग कौन सा है, उसकी उम्र कितनी है, उसके सींग कैसे हैं, और उसके दांतों के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद उसका बछड़ा या बछड़ी है उसकी तफसील आप लिखेंगे। या एक रसीद आती है मकान के किराए के बारे में। अगर मकान के किराए के बारे में रसीद हो तो आप उस मकान की तफसील लिखेंगे कि वो मकान कौन सी गली में वाक़ है, मकान नंबर कौन सा है और किस कॉलोनी में वाक़ है, और फिर यहाँ पर किराया अगर आप इतना ही लिख दें तो इनफ है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।